उसी भी पानी से और उसी मछली के खुले हुए मुंह में प्रद्युम्न जो है वो पेट में चले गए और वो मछली तैरती तैरती जहाँ शंबरासुर राक्षस का नगर था उस सीमा में आ गई और उस सीमा में एक धीवर के द्वारा वो पकड़ी गई। उस धीवर ने बड़ी तेजस्वी और मोटी तगड़ी मछली बोले राजा को दे, हमारे राजा तो मांस मदिरा भोजी हैं। वो तो राक्षस था नारायण शंबरासुर, माया भी था बहुत बड़ा। तो उसको ले जा करके वो मछली दी, मछली काटने के लिए बोले इसको रसोई में भेज दो, वहीं बनवाएंगे। रसोई में भगवान कामदेव की पत्नी जो है रति, जो रुद्र के द्वारा मार दी गई थी, वो रति उसको पता था कि ये शंबरासुर को मारने के लिए यहाँ आएंगे, तो वो शंबरासुर के यहाँ ही उसके दाल भात पकाने का काम करती थी, रसोई में उसकी नौकरी करती थी। तो समय बिता रही थी वो तो अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। जब मछली काटी गई है तो उससे एक नर बालक निकला, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बताया राजा को। राजा ने कहा उस रति का नाम मायावती रखा था उस जन्म में। तो बोले मायावती बहुत काम करती है, बड़ी सेवा करती है, कुछ लेती भी नहीं है, उसके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, तो ये मछली इसे जो बच्चा निकला है ये बच्चा उसे दे दो। तो इसी बच्चे की देख रेख करते हुए उसका जीवन बीत जाएगा। अब बच्चा दे दिया, अब वो तो बहुत प्रसन्न हुई नारायण। रति तो 64 योगिनियों की विद्याएं और शक्ति अपने पास रखती है नारायण। तो उसने उस बालक का बहुत अच्छे से लालन पालन किया। वो जानती थी कि ये बालक नहीं, ये तो मेरे पति कामदेव ही हैं। उसने खूब लालन पालन किया और सारी विद्याएं उसको उस बालक को सिखा दी। अब वो बालक सब विद्या में पारंगत हो गया और भगवान की तरह ही चाल ढाल रूप रंग अभी कथा में आगे आएगा कि जब ये अपने घर द्वारिका लौट के गए हैं और द्वारिका में इनकी माताओं ने इन्हें देखा तो पहली नजर में तो ये हमारे पति श्री कृष्ण हैं ऐसा मान के वो लजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं, पर्दा कर लेते हैं। और बाद में जब पता लगता है कि कृष्ण नहीं ये कृष्ण पुत्र हैं तो नारायण को हंसती है कि बताओ हम तो पहचाने नहीं पाए। ऐसा रूप चाल ढंग उनका था जो श्री कृष्ण की तरह ही थे नारायण। 12 वर्ष की अवस्था उनकी जिस दिन हुई उस दिन रति ने बताया कि महाराज ये जिसके राज्य में हम रहते हैं ये राजा शंबरासुर ये राक्षस है और ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसी को मारने के लिए खासकर आप अवतार लिए हैं, इसका संहार कीजिए। जब आप 10 दिन के भी नहीं थे तब इसने आपको आपकी माँ से दूर कर दिया। आपकी माँ कुरीरी पक्षिणी की तरह बिलखती रहती है, आज भी आपको याद करके वो रोती है, दुखी होती है। और तब तो जब इन्हें ये बात पता लगी सब विद्या जानते ही थे और उन्होंने शंबरासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। उसने देखा, प्रद्युम्न ने देखा कि ये जो हमारी माता है जिसने हमें पाला पोसा है इसलिए इसका व्यवहार ये पवित्र नहीं है। देखो जीवन में उन्नति पाने के लिए इहलोक और परलोक दोनों अच्छे रहें इसके लिए संबंधों में पवित्रता रहना बहुत जरूरी है। जिसके साथ जैसा संबंध है उस संबंध के जो नियम हैं, जो धर्म है, शास्त्रों ने, परंपराओं ने, गुरुओं ने उस संबंध के लिए जो कर्तव्य तय किया हुआ है नारायण उसका ठीक ठीक पालन करना चाहिए।
जिनके संबंधों में पवित्रता नहीं रह जाती नारायण, वो उनके जीवन में संबंधों में कभी अपवित्रता नहीं आने देनी चाहिए नारायण, न किसी कार्य की, न भाव की, न विचार की नारायण, न वाणी संबंधी ऐसे कोई अपवित्रता हुए। अस्तु, तो उसने कहा कि तू मुझे पालने पोसने वाली मेरी माँ की तरह है, और तू मातृभाव को छोड़ करके पत्नियों जैसा बर्ताव क्यों करती है मेरे साथ? तो रति ने बताया कि महाराज आप मेरे पति ही हो, अहम ते धिकृता पत्नी, आप भगवान नारायण सुता संबरेण हतो बला, आप नारायण के पुत्र हो, संबरासुर ने आपको जबरदस्ती हरण कर लिया था, और मैं आपके अधिकृत पत्नी हूँ, अधिकृत पत्नी हूँ। सो मैं माँ नहीं हूँ आपकी, इस राक्षस को आप मारो तो फिर आपको आपकी माँ से हम मिलाएंगे। शास्त्रों में कहा है पूर्व जन्मन यद विद्या, पूर्व जन्मन यद धर्म, पूर्व जन्मन यद नारी, अग्रे अग्रे धावती। तो अग्नि के सामने साथ में कसम हो जाती है कि 7 जन्म तक हम ब्याह करेंगे, तो वो जो पिछले जन्मों की पत्नी होती है, पिछले जन्मों की विद्या जो होती है, जितना पढ़ लिया पिछले जन्म में, अगली बार उतना तो अपने आप ही आ जाएगा थोड़ी मेहनत करने पर, और आगे जितना नया पढ़ लोगे फिर वो नए अगले जन्म में वो विद्या बढ़ती रहती है। पूर्व जन्म की विद्या, पूर्व जन्म का धर्म और पूर्व जन्म के पति पत्नी, ये अग्रे अग्रे धावते, ये इन्हें खोजना नहीं पड़ता नारायण, अपने आप ऐसी व्यवस्था प्रकृति कर देती है कि वो जो जिसका है वो उसी के पास पहुंच जाता है। तो उसने बताया कि मैं आपकी माता नहीं, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। ठीक है कह करके नारायण, और फिर तलवार लेके संबरासुर से लड़ने गया, और लड़ने गए प्रद्युम्न जी, और संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारे। संबरासुर पहले तो समझा नहीं, और जब बताया कि मैं तेरा वही काल हूँ जिसको तुम 10 दिन भी नहीं बीत पाए थे और प्रसूति का गृह से चुरा के लाया था। ये होनहार बड़ी बलवान होती है संबरासुर, इससे कोई नहीं बच सकता। फिर तो भयंकर युद्ध हुआ नारायण, और उसने सारी बात सिखा दी थी, युद्ध की कलाएं सिखा दी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में संबरासुर को मार दिया। और फिर प्रद्युम्न जी को लेकर के, और वो मायावती हाथ पकड़ के आकाश मार्ग से उड़ी नारायण, वो तो योगिनियों की सब विद्याओं में पारंगत थी, उड़ते उड़ते सीधा द्वारिका पहुंची, और द्वारिका में जहाँ रुक्मिणी महारानी का भवन था वहां पहुंची नारायण। अब रुक्मिणी के भवन में जब पहुंची तो इस नव दंपति को देख करके नारायण, जो महल की स्त्रियां थी उन्हें लगा श्री कृष्ण आ गए, तो वो सब छिप गई और पर्दा कर लिया नारायण, जो यथोचित था। और बाद में पता लगा कि ये श्री कृष्ण नहीं है, ये तो उनकी चाल ढाल रंग रूप देखना हंसना वो सब श्री कृष्ण की तरह ही है, लेकिन ये श्री कृष्ण नहीं है। तो रुक्मिणी ने जब देखा तो देख करके वो दुखी हो गई नारायण, उनकी आंखों में आंसू भर आया, और अपने पुत्र का इतना स्नेह उमड़ा उन्हें कि रोने लगी, और कहा कि मेरे अगर बेटा जो अपहरण हो गया था, अगर आज वो जीवित होता तो तुम्हारी ही तरह के वह का होता, रूप का होता। मैं बड़ी अभागी हूँ, मेरे भी एक सुंदर बालक हुआ था, लेकिन उसे कोई राक्षस ले गया। अब भगवान सब जानते थे, और रति देवी गई मायावती जो थी, उसने प्रणाम किया और रुक्मिणी से कहा कि माँ ये आपका ही बेटा है, मैं आपकी बहू हूँ, और ये कोई साधारण बालक नहीं, ये जो कामदेव हैं जिनसे सृष्टि व्यवस्था चल रही है नारायण, ये साक्षात कामदेव हैं। धर्म पूर्वक काम तो भगवान का ही अंश है नारायण, तो बोले ये तो कामदेव हैं, और मैं उनकी पत्नी रति हूँ जो जगत संचालिका हूँ। तो
अब बड़ी प्रॉपर्टी का मैटर रहा, कृष्ण का बेटा बनना, तो सब कोई थोड़ी बन जाएगा, कोई भी जाएगा नहीं हम लड़का है तो मान लिया जाए। तो सब लोग इकट्ठा हुए महल पे, अब बोले भगवान को बुलाया जाए। कृष्ण और बलराम जी भी आए, बोले महाराज देखो ये रूप रंग में तो, चाल ढाल में तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है, और ये कह भी रही है कि तुम्हारा बेटा है। भगवान चुप हो गए, ना हाँ किए ना किए। अगर वो कह देते कि हाँ हमारा है, तो बोले तो आप जानते थे कि ये जिंदा है, तो फिर अभी तक लाए क्यों नहीं आप इसको, और अभी तक ऐसा क्यों कहते थे कि खोज रहे हैं मिल नहीं रहा। भगवान सब जानते थे नारायण, लेकिन वो समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जब सब लोग इकट्ठा होकर पूछे कि ये बालक रति कह रही थी कि आपका है, तो भगवान तो चुप रहे नारायण, वो संतों से कहलाना चाहते थे। नारद जी उसी समय वहां आए, नारद जी का पूजन किया गया। नारद जी से सबने बात रखी अपनी कि महाराज देखो ये बालक है और ये कह रहे हैं कि ये भगवान का पुत्र है, तो आप क्या कहते हैं, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं। तो नारद जी ने कहा हाँ यही रुक्मिणी का पुत्र है, यही भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं, और संबरासुर को मारने वाले संबरासुरांतक यही है। जब नारद जी ने बात की पुष्टि करी नारायण, तो सबने एक स्वर से स्वीकार कर लिया, बोले प्रद्युम्न भगवान की। इस तरह से प्रद्युम्न जी नारायण महलों में रहने लगे। फिर तो बड़े धूमधाम से उनका रति के साथ, मायावती के साथ बड़ा धूमधाम से विवाह हो गया नारायण, और महलों में रहने लगे। इधर बेटवा का विवाह हो गया, अभी भगवान के विवाह की जो है वो चालू है क्रम। एक सत्राजित नाम का भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, और वो ऐसा भक्त था नारायण कि सूर्य की भक्ति करके सूर्य को इतना प्रसन्न कर लिया था कि भगवान सूर्य नारायण ने उसे अपना मित्र बना लिया था। जैसे मित्र दुख पर ध्यान दिया जाता है, ऐसे भगवान सूर्य के साथ उसका मित्रता का संबंध हो गया था। भक्ति करते करते थे भगवान सूर्य ने अपने तेज की एक मणि जिसका नाम श्यमंतक था, वो मणि उसे दे दी, और वो मणि बड़े गुणों से युक्त थी नारायण। वो मणि रोज 8 भाग सोना देती थी। वो मणि जहाँ रहे वहाँ अतिवृष्टि अनावृष्टि का भय नहीं रहता था। वो मणि जहाँ रहे सब प्रकार की संपदा रहती थी नारायण, युद्ध में कोई जीत नहीं सकता था। ऐसी वो दिव्य मणि थी, सुंदर गुणों से युक्त थी, और रोज सोना उगलती थी। उस तेजस्वी मणि को पहन के सत्राजित जब दरबार में पहुंचा तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। किसी ने कहा वेद आए, किसी ने कहा सूर्य भगवान ही उतर आए हैं। तो भगवान ने बताया ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित है जो सूर्य की तेजस्वी मणि पहन लिया है, इसलिए इतना तेजस्वी लग रहा है। भगवान ने उसको कहा दे ये मणि ये साधारण घर में रहने रखने लायक नहीं है, इसकी महिमा महत्व तुम नहीं समझ पाओगे। ये मणि राजा को दे दो। देखो भगवान वहाँ के राजा नहीं थे, भगवान राजगद्दी में नहीं बैठे, राजगद्दी में तो उग्रसेन ही बैठे थे। तो बोले राजा को ये मणि दे दो। राजा सबका होता है, और जब राजा के पास कोई वस्तु रहेगी, हमारा राजा मजबूत होगा तो पूरी प्रजा की वो रक्षा करेगा। सत्राजित ने भगवान तक की बात नहीं मानी हो और मंत्रियों की बात नहीं मानी, और वो मणि लेकर के वहां से चला गया। मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं नहीं दूंगा। भगवान के अंदर मणि की कोई अपने लिए तो लालसा थी नहीं है, और न ही उन्होंने अपने लिए मांगा था। लेकिन जब उसने मना कर दिया तो भगवान को कोई बुरा भी नहीं लगा, कुछ नहीं बोले।
लौट के वो घर आ गया। अब वो मणि तो बहुत पवित्र थी नारायण, रोज पूजा उसकी करनी चाहिए थी, तब वो अच्छा फल देती थी। और एक दिन 17 दिन का भाई प्रसेन उसी मणि को गले में पहन के और जंगल में चला गया पाप कर्म करने के लिए। वहाँ वो पवित्र मणि गले में पहन के और शिकार करने लगा पशुओं का, निरपराध जीवों को मारने लगा। तब तो एक शेर नारायण आया, उसका पाप बढ़ गया और शेर आया और उस शेर ने प्रसेन को मार दिया। प्रसेन 17 दिन का भाई था, तो उसे मार दिया और घोड़े को भी मार दिया और उस मणि को मुंह में दबा के वो शेर गुफा की ओर चला गया। अब उस शेर को एक बूढ़े रीछ ने मार दिया। बहुत बलवान रीछ, वो जामवंत ऋक्षराज थे, उनने मार दिया शेर को और उससे मणि लेके चले गए। अपनी बिटिया जाम्बवती को वो मणि उन्होंने दे दी खेलने के लिए, उन्होंने आदर नहीं किया था। अस्तु सो वह जाम्बवती उससे खेलने लगी। इधर 17 दिन में कई दिनों तक पहले अपने भाई को ढूंढवाया और जब कोई पता नहीं लगा तो यह कहा कि कृष्ण ने ही, श्री कृष्ण की नजर मणि पर थी, तो मणि के लिए मेरे भाई को उन्होंने मरवा दिया है, किसी से पता नहीं चल रहा। भगवान के ऊपर ये मिथ्या कलंक लगा न। भगवान को जब यह बात सुनने में आई, कोई उन्हें माखन चोर कहा है वो प्रसन्न हो जाते हैं, चीर चोर भी कह दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, पाप चोर भी कह दे तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये जो मणि के चुराने पर और हत्या करने, मणि के चुराने और हत्या करने का झूठा दोष हमारे ऊपर मढ़ रहे हैं, ये तो इस दोष का तो मार्जन करना चाहिए, तो इस दोष को धुलना चाहिए, जगत को इसकी सच्चाई दिखानी चाहिए, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। सो भगवान जगत को दिखाने के लिए कि हमने ऐसा नहीं किया और जाम्बवती से विवाह भी करना था नारायण, कुछ विश्वसनीय लोगों को साथ में लेके जंगल गए और जंगल में बहुत खोजने के बाद उसी स्थान में पहुंच गए जहां प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा हुआ था और थोड़ी दूर पर प्रसेन का शव पड़ा हुआ था। उनके पांव के निशान शेर के देखे तो उसको देखते देखते गुफा में पहुंच गए नारायण। गुफा में देखा तो शेर भी मरा पड़ा हुआ था। भगवान अपने साथ जो वीरों को लाए थे उन्हें कहा कि तुम लोग गुफा के बाहर कुछ देर बैठो, हम अंदर से आते हैं, अंदर तुम नहीं जा पाओगे। और भगवान ने फिर अपने शरीर में जो उनका प्रकाश है नारायण वो पैदा किया और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा बड़ी अंधेरी थी नारायण। बहुत समय तक चलने के बाद भगवान वहां पहुंचे जहां वो ऋक्षराज जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। उसने आज से पहले मनुष्यों को कभी नहीं देखा था। श्री कृष्ण को सामने देख करके वो चिल्ला पड़ी बड़ी जोर से, और जब उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनी तो उसे पालने वाली जो धाय माता थी वो दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ? और उसने इशारा किया कृष्ण की तरफ, तो वो भी देख के चिल्लाने लगी। तब ऋक्षराज जाम्बवंत निकले और उन्होंने आओ देखा न ताओ और पहाड़ उठा के भगवान के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंकते भगवान के ऊपर। भगवान भी सावधानी से सबसे बचते रहे और इसके बाद तो नारायण लड़ाई होने लगी। घूसों से, मुक्कों से एक दूसरे को उठा उठा करके और गिराने की कोशिश करने लगे नारायण। ऋक्षराज जाम्बवंत बड़े बड़े पर्वत चट्टानों को उठा के भगवान पर फेंक देते, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक देते। और जब मल्ल युद्ध हुआ 27 दिन तक युद्ध चला नारायण, और उसमें भगवान ने उनकी गांठें गांठें तोड़ डाली हो,
बहुत पिटाई करी ऋषिराज जाम्बवंत की, और जाम्बवंत थक गए। अंधेरा तो था ही, भगवान ने अपना प्रकाश कम कर लिया कि और अंधेरा हो जाए। और फिर जो कुटाई करी उनकी कि उनकी लड़ाई की राम जन्म की इच्छा थी, उनकी बराबरी का कोई योद्धा नहीं था नारायण धरती में, राम रावण के युद्ध में। एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय, एक एक राक्षस दुनिया जीत ले इतनी ताकत, लेकिन जामवंत के जोड़ का कोई पहलवान नहीं था। तो युद्ध के अंत में उन्होंने राम से कहा कि हमारे भुजाओं की खुजली थोड़ी मिट जाए महाराज, और आपके अलावा हमसे कोई लड़ने की ताकत और जीतने की सामर्थ्य नहीं रखता। भगवान ने कहा मेरा यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा यह नहीं कहती कि स्वामी सेवक कुश्ती करें आपस में, पति पत्नी कुश्ती करें, लड़ाई करें, एक दूसरे का गाली दें, पुत्र पिता एक दूसरे का अपमानित करें, ये मर्यादा नहीं कहती। तो इस जन्म में नहीं, तो तुम्हारी तो बड़ी लंबी उम्र है, मैं बहुत जल्दी कृष्णावतार लेकर आऊंगा, तब तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण करूंगा। 27 दिन तक टूटे हो, 28वें दिन जोर से बिजली चमकी, तो कृष्ण भगवान का चेहरा दिखाई दिया, और वो तो राम ही थे नारायण। वो बिजली की चमक में जब कृष्ण रूप देखा तो चरणों में गिर गए, और मार खा खा के थको गए थे, बूढ़े तो थे ही, जाम्बवंत मंत्री यदि बूढ़ा तो थक भी गए थे, करते का। तो बोले महाराज हम पहचान गए, आप हमारे राम ही हो, हमारे प्रभु ही हो, और आप मेरे जो मैं अभिमान था या जो मेरा वरदान था उसी को पूरा करने के लिए आप आए हैं। तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी आपने, अब बैठो आपका पूजन कर दूं, मैं तो जान गया आप मेरे राम ही हो। तो भगवान हंसने लगे, फिर पूजन हुआ। बोले कैसे आना हुआ प्रभु, कोई कारण हो तो बताओ। भगवान ने कहा ये जो तुम्हारी बिटिया इस मणि के साथ खेल रही है, ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है जिससे खेलने वाला हो। तुमने इस मणि का आदर नहीं किया ऋषिराज, ये पूजा करने योग्य थी, इसे हमें वापस कर दो। ये कृष्णचंद्र ये सूर्य नारायण के द्वारा जो है सत्राजित को दी गई, इसीलिए योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत श्रेष्ठ वस्तु अगर किसी अयोग्य के हाथ में लग जाती है नारायण, तो वो उससे और अनर्थ करते हैं, उपयोग तो कर ही नहीं पाते, उल्टा अनर्थ ही किया करते हैं। तो वो मणि जो थी सत्राजित के हाथ आ गई थी और जाम्बवंत के हाथ आ गई थी। भगवान ने कहा ये मणि हमें वापस कर दो, इसके कारण हमें बड़ा कलंक उठाना पड़ता है। लोग हमें कहते हैं कि मणि के लोभ में हत्या कर दी। तो जाम्बवंत ने कहा महाराज भले ही आप भगवान हैं और लड़ाई चाहे और होती रहे, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक इस कन्या से मणि तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि कन्या की रक्षा करना पिता का धर्म है। और वो मणि कन्या सहित यदि आप कन्या के साथ यदि विवाह कर लें तो कन्या सहित वो मणि आपको दे दी जाएगी। और मैंने जो आपकी 3 जन्म तक सेवा की है उसकी भी मजूरी मेरी मिल जाएगी, मेरी कन्या आपको ब्याह दे तो ये मणि आपकी हो जाएगी। और नहीं तो ऐसे तो हम नहीं ले जाने देंगे, कन्या की रक्षा करना मेरा धर्म है। एक बार जो वस्तु दे दी उसको मांगना और उसे वापस मांगना ये तो मैं अधर्म मानता हूँ। अब मैं कन्या को मणि दे चुका हूँ तो उसे मणि मांग के तो मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ कन्या ही आपको दे दूं तो मणि भी आपकी हो जाएगी। तो भगवान उस रीछ की बेटी से ब्याह किए, जमुना जी से भगवान ब्याह किए हैं, सत्या आदि से विवाह किए हैं। अस्तु तो मणि और कन्या दोनों को साथ में लेके भगवान लौट गए नारायण। तो दूसरा विवाह भगवान का ऋक्षराज जाम्बवती जाम्बवान की पुत्री
जाम्बवती के साथ हुआ है। ये जाम्बवती ब्रह्मा जी की नातिन है और ब्रह्मा जी के पुत्र की पुत्री है। तो ब्राह्मी शक्ति है जो है, जो भगवान के साथ जाम्बवती के रूप में रहती है भगवती। और इसके बाद 17 जीत को बुला के वो मणि वापस करती भगवान ने, आज 17 जीत तुम्हारी मणि, और देखो हमने नहीं लिया था, ये कन्या गवाह है, इसीलिए हम विवाह करके इसको लाए अपने साथ। इसके पिता ने शेर से ली थी और शेर ने तुम्हारे भाई को मारा था, तुमने व्यर्थ में ही हमें दोषी बनाया। इस तरह से नारायण बहुत लज्जा आई को, ये तो बहुत गलत हो गया, हमने समर्थवान से बैर कर लिया। नारायण समर्थ से बैर कल्याणकारी नहीं होता। ये तो द्वारिकाधीश है, पूरी दुनिया के मालिक हैं, हमने थोड़े से स्वार्थ में पड़ गए और बिना विचारे इन्हें चोर बता दिया, इन्हें हत्यारा बता दिया। अब तो सभी द्वारिकावासी 17 जीत के पीछे पड़ गए। नारायण 17 जीत से ना तो कोई ठीक से बात करता, ना उसको कोई बुलाता चलाता, सब लोग 17 जीत का उपहास करने लगे। 17 जीत को खराब लगा। अब वो करता भी क्या नारायण, बहुत दिन तक विचार किया कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। उसके मन में विचार आया, मेरी पुत्री सत्यभामा वो अनेक दुर्लभ गुणों से युक्त है, सद्गुणों से युक्त है, तो मैं सत्यभामा का विवाह ही भगवान कृष्ण से कर दूं, और जब उनके संबंधी हो जाएंगे तो फिर लोक निंदा अपने आप कम हो जाएगी। ऐसा विचार करके सत्यभामा को लेकर और मणि को लेकर के भगवान श्याम सुंदर के यहाँ पहुँचे 17 जीत, और उन्होंने सारी बात बताई। हम अपनी सर्व सुलक्षणा कन्या सत्यभामा का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, सत्यभामा जैसी दुर्लभ कन्या तो वो तो अष्टधा प्रकृति है, नारायण की ही है, विवाह के लिए राजी हो गए, विवाह हो गया। लेकिन भगवान ने वो मणि नहीं ली। नारायण बोले ये मणि हम नहीं लेंगे, इस मणि के कारण हमें कलंक लगा है, ये मणि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, उस मणि में सारे सद्गुण थे, बहुत अच्छाई थी, लेकिन एक कमी थी, जहाँ वो रहती थी वो मणि, वहाँ आपस में कलह हो जाया करती थी लोगों में। ये बात भगवान जानते थे कि ये मणि सब गुणों से युक्त तो है, लेकिन आपस में परिवार में कलह हो जाएगी इस मणि के कारण। और उसका कारण यह था कि बलराम जी भी उस मणि के प्रति इच्छा रखते थे, कि उसके बारे में सुने थे जब से कि हमको पहनने को मिल जाए। और लक्ष्मी माने रुक्मिणी मैया वो पूरे घर की चाबी अपने टेटे में फंसे रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी तो वही हैं, सबकी मालकिन वही है। तो घर का पूरा लक्ष्मी वाला मैनेजमेंट जो था वो रुक्मिणी मैया के हाथ रहता था। तो भगवान ने विचार किया कि रुक्मिणी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वो उसे कहते हैं जिसके बिना यज्ञ ना हो, जिसकी गांठी जोड़े बिना यज्ञ काम पूरा ना हो पावे, तो वही धर्म जो यज्ञ में सहभागिनी होती है। तो 16,108 भले रहे यज्ञशाला जब यज्ञ करते थे भगवान, तो उसमें रुक्मिणी ही भगवान के साथ जो है यज्ञ कार्य में बैठा करती थी। और कौन विशेष किसी को करना हो, कौन रानी ने ठाना हो कि हमें यज्ञ करनी है, तो भगवान उसके साथ जाके बैठ जाते थे। लेकिन भगवान के कोई यज्ञ हो, कोई कार्य हो, तो उसमें रुक्मिणी ही अधिकृत मानी गई, अधिकृत थी। तो भगवान ने विचार किया कि ये मणि कि अगर रुक्मिणी को रखने को दे देंगे तो जाम्बवती सोचेगी कि हमारे तो पिता ने वापस किए, हमारा अधिकार है, और सत्यभामा सोचेगी कि हमारे बाप की तो भाई है ये मणि, तो सत्यभामा सोचेगी हमारे पास रहा है,
जाम्बवती सोचेगी कि मैं लेके आई हूँ, मेरे पास रहा है। रुक्मिणी सोचेगी मैं मालकी हूँ, हमारे पास रहा है। बलराम भैया सोचेंगे हमें मिल जाए तो हम पहन लें। ये मणि घर में रखेंगे तो जो आपस में फूट हो जाएगी। ऐसी संपत्ति, ऐसी संपदा नारायण किस काम की, जो अशांति दे, जो मीठे मीठे संबंधों में कटुता बोल दे नारायण। ऐसा सोना किसका कहते हैं, आगे लागे ऐसा सोन जेवा कान फाटे हैं। ऐसा सोन किस काम का? तो ऐसी संपत्ति, ऐसी संपदा जिससे सुख शांति खत्म हो जाए जीवन की नारायण, जिससे आपसे संबंधों के मिठास खत्म हो जाए, ऐसी संपत्ति कौन काम की? भगवान ने कहा ये मणि है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये मणि हमें चाहिए नहीं। इस मणि को तुम अपने पास ले जाओ। हाँ, इससे जो सोना निकलता है वो हमारे पास भेज दिया करना। चाहे महीना महीना में भेज देना, चाहे हफ्ते हफ्ते में भेज देना, और चाहे रोज का रोज भेज दे जाना। स्वर्ण जो निकले वो हमें दे देना। सत्यराजित भगवान की बात मान गया, मणि लेकर के वहां से चला गया। अब सत्यराजित ने शतधनवा और आदि कृतवर्मा, शतधनवा आदि राक्षसों से के सामने जो है अपनी कन्या का विवाह शतधनवा के साथ तय कर रखा था। अकृतवर्मा आदि के सामने बात तय हुई थी सत्यभामा का विवाह। अब सत्यभामा का विवाह जब कृष्ण भगवान से कर दिया उसने, तो शतधनवा को कृतवर्मा ने और अक्रूर जी ने भी समझाया कि देख तेरे साथ सत्यराजित ने छल किया है। सत्यभामा का ब्याह तेरे साथ तय हुआ था, तिलक तिलक भूल गए शायद तय हो गया था, और तुम्हारे साथ ब्याह होना था, दहेज में बहुत सारा सोना मिलना था, और कन्या भी चली गई, संपत्ति भी चली गई। तो बोले हाँ गलत तो बहुत किया सत्यराजित ने। तो बोले क्या किया जाए, इसको दंड क्यों नहीं देते, और कम से कम मणि तो छीन ही लाओ। तो अक्रूर जी अकृतवर्मा के भड़काने से उसने जाकर के सोते हुए नारायण सत्यराजित को मारा, और मार करके स्त्रियां कहती रही छोड़ दो छोड़ दो, जब नहीं थी वो चिल्लाती रही, लेकिन छोड़ा नहीं, और वो मणि लेकर के वहां से भागा। अब भगवान उस समय गए थे पांडवों के पास, और वो मार करके मणि लेकर के भागा। जब पिता के मृत्यु की समाचार सत्यभामा ने सुना, तब तो वो बहुत रोने लगी, बिलखने लगी नारायण, और पिता के शरीर को तेल के कड़ाह में रख करके अपने ससुराल आई, मैंने द्वारिका आई, और द्वारिका में भगवान नहीं है जान के उसने कहा हस्तिनापुर चलो। तो भगवान पांडवों के पास गए थे, वो भी पांडवों के पास गई, और उसने खबर करी हम लोगों पर बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या हुआ? बोले हमारे पिता को मार दिया है। किसने मारा? बोले अभी तो ये ठीक नहीं पता, कुछ स्त्रियों ने देखा था, आप चल के पता करिए। तो भगवान ने जब सुना है तो संबंध ऐसे निभाए जाते हैं नारायण। वो पत्नी जो होती है स्त्री, वो अपने घर से आती है, पति के माता पिता को वो पूरा सम्मान देती है, उनकी सेवा करती है, शुश्रूषा करती है। पति का भी कर्तव्य बनता है नारायण, वो पत्नी के माता पिता का भी आदर करे, उनका मान दे। उन्होंने कन्या पाल पोस करके तुम्हें दे दी है नारायण, तो उनका आपने अपने ही माता पिता मानना चाहिए। अब तो भगवान ने जब सुना कि सत्यराजित मर गए हैं, तो बड़े बड़े आंसू चुबा चुबा के रोने लगे भगवान। अरे भाई हमारे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई, और वो तो लीला करने में बहुत कुशल है नारायण, रो
रोने लगे और नीचे गिर जाते भूमि में, हमारे पिताजी खत्म हो गए, ये हमारे लोगों पर बड़ी भयंकर आफत आ गई है। लेकिन चिंता न करो, जिसने भी अपराध किया है उसे दंड मिलेगा। फिर तो भगवान पांडवों के यहाँ से लौटे नरेंद्र, और लौट करके उन्होंने जानकारी करी तो पता लगा कि ये जो है शतधनवा की करतूत है। सो भगवान ने रथ सजाया और बलराम जी को बैठा लिया साथ में। दोनों भाइयों ने शतधनवा का पीछा किया। अब शतधनवा पहले कृतवर्मा के पास गया, तुमने कहा था कि मार दो, मणि छुड़ा लाओ, तो हमने मार दिया और मणि लेकर के आ गए। अब वो कृष्ण बलराम हमारे पीछे पड़े हैं, अब हमारी रक्षा करो। तो बोले उनसे रक्षा करने के सामर्थ्य हमारे कहाँ है, इंद्र और ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अब तो तुम जाओ, कहा तुम्हारी मति मारी गई थी, हमने कहा कि मार दो, तुमने मार दिया, हम कृष्ण का विरोध नहीं कर पाएंगे। अब फिर अक्रूर जी के पास गए, अक्रूर जी से कहा हमारी रक्षा करो। अक्रूर भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनकी भी बुद्धि कुछ नारायण ऐसा कहते हैं, महापुरुष से कुछ अनुचित कार्य हो तो पहला तो वो अनुचित करते नहीं, फिर भगवान की ही कुछ प्रेरणा ऐसी होती है नारायण। अक्रूर जी ने अनुचित सलाह दे के हत्या कर दो, और सलाह अक्रूर जी भगवान के परम भक्त भी हैं, तो बोले कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा उसमें शामिल होती है या थी। तो नारायण अक्रूर जी के पास गया, बोले मेरी रक्षा कर लो। अक्रूर जी ने कहा हम तुम्हें नहीं बचा सकते, जिनका विरोध ब्रह्मा विष्णु इंद्र स्वयं न करे, उनका विरोध भला हम कैसे कर सकते हैं, वो तो जगत के स्वामी हैं, उनसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तो बिल्कुल तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले आपने तो कहा था मार दो, तो बोले तुम्हें अपनी बुद्धि से भी सोचना चाहिए। शास्त्रों में कहा है ना गणस्याकृतो गच्छेत् सिद्धे कार्य समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यात् मुखरस्तत्र हन्यते। अगुआ बनना बहुत ठीक नहीं होता नारायण। अगर आप अगुआ बने हैं किसी काम में, भगवान ने योग्यता दी हो तो जरूर बनना, लेकिन अगर अगुआ बनने को न मिले तो बहुत प्रसन्न, बहुत दुखी मत होना, क्योंकि गढ़ के अग्र में अगुआ बनने से अगर काम बन गया तो सब कहेंगे हमने किया हमने किया हमने किया, और काम बिगड़ गया तो कहेंगे फलाने आगे रहे हम ना जाने, नेता तो वही है, हमें क्या पता है। जो आगे है अगर काम बन गया तो सब कहेंगे हमने हमने हमने, और काम बिगड़ गया तो सब फोड़ देंगे उसी अगुआ के ऊपर, सारी गलती मर देंगे। इसलिए ना गणस्याकृतो गच्छेत्, काम बन जाता है तो सब कहते हैं हम थे हम थे हम थे, और काम बिगड़ जाता है तो सब अपनी कन्नी काटने लगते हैं। अस्तु, तो अक्रूर जी ने कहा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, अब तो भागा नगर शतधनवा वहां से जितना भाग सकता था। अब समझो द्वारिका गुजरात से भागा था वो, और जनकपुरी में जाके पकड़ा गया, नेपाल में भगवान ने उसको पकड़ा, वहां से भागा भागा, और घोड़े से भगवान रथों के द्वारा वहां रथ के द्वारा वहां पहुंचे थे। अस्तु, अब जब भागते भागते थक गया, उसे लगा कि अब मैं नहीं भाग पाऊंगा, घोड़ा नहीं भाग पाएगा, तो पैदल भागा रथ छोड़कर, घोड़ा छोड़ करके। भगवान भी रथ से उतर गए नारायण, और पैदल ही उसको दौड़ाए, और फिर जनकपुरी में ही चक्र के द्वारा उसको मार दिया नारायण। अब तो सर धड़ से अलग हो गया। बलराम जी ने कहा कन्हैया देख, इसी के शरीर के कपड़ों में कहीं मणि छिपी होगी, तो मुर्दा के शरीर में कपड़ा में टोवे लगे हो भगवान मणि को, और मणि खोजने लगे। मणि तो थी नहीं, कृष्ण भगवान ने बलराम जी से कहा भैया मणि नहीं है। अब बलराम जी ऊपर मन से तो कह दिए कि चलो कहीं गिर गई होगी, कहीं रख दिया होगा,
लेकिन अंदर उनके भी गांठ बन गए। लग रहा है कन्हैया ने मणि रख ली है, अब मुझसे बता नहीं रहा। वो मणि थी ही ऐसी न रहे कि उसकी कामना भर करे मनवा तो बुरे भाव आ जाते थे, क्योंकि वो बहुत पूजा चाहती थी वो मणि। तो बलराम जी के मन में मणि की कामना थी, सो कृष्ण के प्रति तक उन्हें शंका हो गई। और इतना बुरा लगा बलराम जी को कि वो लौट के भगवान के साथ नहीं आए। भगवान ने कहा चले भैया, बोले नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, हम जनकपुरी आए हैं तो विदेह राज से मिलकर के जाएंगे। और फिर 1 साल तक बलराम जी नहीं लौटे, 1 साल तक वहीं रहे। अस्तु, तो बलराम जी तो चले गए जनक जी के यहाँ। जनक ने साक्षात नारायण समझ करके उनका अभिनंदन किया, पूजन किया और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने महलों में रखा। इधर भगवान कृष्ण लौट के जब अपने द्वारिका आए तो रुक्मिणी सोचे मणि ले आए होंगे, सत्यभामा सोचे कि मणि ले आए होंगे, जाम्बवती सोचे कि मणि ले आए होंगे। पूरा घर मणि के चक्कर में मुंह फुलाए फुलाए घूमने लगा मेरा, कोई किसी से प्रेम से ना बोले। भगवान ने कहा ये मणि तो आई भी नहीं हमारे घर में और फूट डाल दी। तो भगवान ने कहा मणि की खोज करो, अब तो मणि आना बहुत जरूरी है। चारों तरफ पता लगवाया, कहीं पता नहीं लगा। किसी ने बताया कि महाराज अक्रूर जी आजकल तीर्थ यात्रा में निकले हैं और जिस तीर्थ में जाते हैं वहीं यज्ञ कराते हैं और उन यज्ञों में ब्राह्मणों को सोने के बर्तन देते हैं, सोने की बेदियां बनाई जाती हैं। भगवान ने कहा तो उन्हीं के पास मणि है। मैं अक्रूर जी कितने बड़े आदमी हमें पता है, निश्चित वो मणि पा गए हैं और तभी इस तरह के बड़े बड़े सोने से वाले यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने अपने विश्वस्त मंत्रियों को भेजा और बोले अक्रूर जी से कह देना कि मणि हमें नहीं चाहिए, बस एक बार आके पूरे दरबार में वो बता दें कि मणि हमारे पास है। हमें बिना आए हमारे घर में उस मणि ने ऐसी फूट डाल दी है और आ जाएगी तब क्या होगा। तो हमें मणि तो नहीं चाहिए, बस एक बार आके दिखा दे सबके बीच में। बहुत मनाने पर डरते डरते अक्रूर जी आए हैं नारायण और मणि गट्टे बांधे थे कुंडलिया में, खोल के दिखाई कि मणि हमारे पास है, अब भगवान आप ले लो। भगवान ने कहा हमें मणि नहीं चाहिए चाचा जी, मणि तो आप ही रखो। अक्रूर जी ने कहा नहीं महाराज ये भक्ति में बाधक है। तो उग्रसेन महाराजा को मणि अर्पित कर दी गई और अक्रूर जी भी उसकी देख रेख में लग गए। आपको बता दें शालिग्राम जैसी ही वो मणि है। शालिग्राम भी एक बहुत बड़ी मणि है नारायण। उस मणि का की जो सेवा करते हैं, शालिग्राम का पूजन जो यज्ञोपवीतधारी पुरुष है उन्हीं को करने का शास्त्रीय विधान है। लेकिन जहाँ वो मणि रहती है शालिग्राम रूपी, वहाँ बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे दुख, बहुत सारे शोक और अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब अपने आप नष्ट हो जाया करता है। ये समंतर मणि अलग बात है नारायण, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि शालिग्राम भी एक बहुत दिव्य मणि है। उस मणि का सबको लाभ उठाना चाहिए। शालिग्राम रूपी मणि तब लाभ देती है जब वो नहाई धोई हो, उसके ऊपर तुलसी चढ़ी हो और उससे जो शक्ति निकलती है वो घर को पवित्र करने वाली होती है। और शालिग्राम में तुलसी न चढ़ा हुआ है, महीना महीना तक वो नहाए न होए, तो उस शालिग्राम से जो ऊर्जा निकलती है वो घर को बर्बाद कर देने वाली होती है। तो शालिग्राम होए तो उनको नियम से नहलावे, तुलसी चढ़ावे, चंदन लगावे, उसके बाद वो शालिग्राम इतने अच्छे हो जाते हैं नारायण कि वो जैसे गाय बछवा को पाले, माता पिता अपने बच्चे को पाले, ऐसे वो शालिग्राम पूजा करने वाले के वंश को पालने वाले हुआ करते हैं। और जो धरे हैं अरोमा धूरा जम रही है तो फिर वही नुकसान करने लगते हैं नारायण। अस्तु, तो वो मणि ये जो मणि की प्रसंग है, इसके ब्याज से
3 विवाह भगवान के संपन्न होते हैं। और इसके उपरांत भगवान के और भी एक सत्या नाम की राजकुमारी थी। उसके पिता ने यह निश्चय किया था कि 7 सालों को जो एक रस्सी में नाथ देगा उसके साथ अपनी कन्या का मैं विवाह करूंगा। और बड़े दुर्दांत सांड थे उसके पास, पहाड़ जैसा उनका शरीर था और वो सांड पुरुष की गंध तक सहन नहीं करते थे। नारायण सांडों के में बहुत क्रोध हुआ करता है। सांडों की लड़ाई छोट मोट वाली देखी होगी, ऐसे ऐसे भयंकर क्रोधी सांड होते हैं कि जब तक एक को मार न डाले, पेट पाट न फाड़ दे, खून खच्चर न कर दे, तब तक वो लोग लड़ाई बंद नहीं करते थे। 12 साल तक सांप गुस्से को याद रखता है, 12 साल तक सर्प को क्रोध रहता है, 1 साल तक सांड क्रोधी रहा। मनाई तो जिंदगी भर क्रोध कर सकता है। हाँ, वो 12 साल तक सर्प याद रखता है। अस्तु, तो 7 दुर्दांत बैल थे और बड़े भयंकर थे वो। ये शर्त रखी थी कि जो 7 को नाथेगा उसी के साथ अपनी कन्या ब्याहूंगा। सो भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे राजकुमार आए और लंगड़ा लूला होके चले गए। एक 7 साल की कौन का है, 1-2 साल भी कोई नहीं नाच पाया राजा ने। भगवान गए तो राजा ने पूजन किया है भगवान का। भगवान बैठ गए आसन पर, विधिवत पूजन हुआ है। कहा आप कैसे पधारे द्वारिकाधीश? भगवान ने कहा हम तुम्हारी कन्या से विवाह के उद्देश्य से आए हैं। तो बोले महाराज आपके साथ हमारी कन्या का विवाह होए यह तो हमारा परम सौभाग्य होगा, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ। मैं अज्ञानता में यह संकल्प कर चुका हूँ कि जो 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या ब्याहूंगा। मुझे क्या पता कि आप खुद आओगे कहने की ब्याह कर लो। तो ये शर्त पूरी किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दे सकता। भगवान ने कहा अच्छी बात है। कमर में फेंटा बांध के भगवान कूद गए उस प्रांगण में जहाँ वो 7 बैल थे। और खेल खेल में जैसे बच्चा आग के खिलौनों को किसी रस्सी से बांध दे, ऐसे 7 बैलों को भगवान ने खेल खेल में नाथ दिया। ये सत्या ब्रह्म विद्या है नारायण। ये ब्रह्म विद्या किसे मिलती है? जो 7 बैलों को नाथ दे। 7 बैल काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये 7 दुर्दांत बैल है नारायण, जो सबको अपाहिज बनाने में लगे हुए हैं। इन्हीं के कारण लोग अपाहिज बन जाते हैं। तो इन 7 दुर्दांत बैलों को जो योग की रस्सी से, भक्ति की रस्सी से, कर्म की रस्सी से नाथ देते हैं नारायण, वो परमात्मा श्री कृष्ण है। और जो नाथ देते हैं वो ब्रह्म विद्या को पा जाते हैं। विंद और अनविंद तो दुर्योधन के वसानुवर्ती थे, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी बहन ब्याही। इस तरह से भगवान के अलग अलग विवाह संपन्न होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास एक पत्र आया। उस पत्र में 16,100 हस्ताक्षर थे। उस पत्र को भगवान ने जब पढ़ा तो करुणा से उनका हृदय भर आया। प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस बड़ा मायावी था। उस राक्षस के महल में, उसके नगर में प्रवेश कर पाना बड़ा कठिन था। उसने 14 खाई बनाई हुई थी। पहली खाई में पानी भरा और उसके बाद फिर बड़े बड़े पहाड़ों की खाई बनी थी नगर के इर्द गिर्द। और फिर बिजलियों के तार लगे थे, जहरीले जानवरों की खाई थी, तोपें बंदूकों की खाई थी, बड़े बड़े फांसी के 10,000 फंदा लगते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी खाइयां बनी थी।
वो नगर बहुत सुरक्षित था, अभेद्य था सबके द्वारा वो नगर। भगवान कृष्ण को पत्र आया, उन स्त्रियों ने जो भौमासुर के कारागृह में बंद थी, कैद थी, उन्होंने पत्र लिखा था श्याम सुंदर को कि आप जगत के रक्षक हैं, आप सबके दुखों को हरने वाले हैं। हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, हमारा जगत में कोई नहीं है, हमारी रक्षा करो, हमारा उद्धार करो। हम इस दुष्ट राक्षस के जेल खाने में, कैद खाने में नरक का जीवन जी रही है। उस भौमासुर नामक राक्षस ने यह ठाना था कि 1 लाख कन्याओं के साथ में इकट्ठा भवनी मार के ब्याह करूंगा, और इसलिए वो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आक्रमण करता था, उनका धन छीन लाता था, उन्हें मार डालता था, और उनकी बहन बेटियों को छीन करके, चुरा करके या युद्ध में जीत करके वो ले आता था और कैद खाने में डालता जाता था। 1 लाख हो जाएंगे तो ब्याह करूंगा। तो 16,100 कन्याओं ने जब पत्र लिखा नारायण भगवान ने वो पत्र पढ़ा तो बिल्कुल देरी नहीं लगाई, तुरंत उन्होंने बोले अकेले जाना ठीक नहीं, वहाँ बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो सत्यभामा को अपने साथ ले लिया। भगवान की 16,108 स्त्रियों में सत्यभामा जो थी वो सबसे ज्यादा माननीय पत्नी थी, माने वो रूठती ज्यादा थी, और भगवानों का बहुत सारा टाइम उसको मनाते ही बीतता था, और भगवान पर वो बड़े गर्व के साथ शासन जैसे जमाती थी, अधिकार जमाती थी, मुझे घुमाने ले चलो जबरदस्ती करती थी, और भगवान भी उसे बहुत प्रेम करते थे, नारायण मनाते रहते थे। आगे उनकी कथा आएगी। तो कहा था उसने कि मुझे कहीं घुमाने ले चलना, और यहाँ जल्दी हो रही थी भगवान को पत्र देख करके लड़ाई करने की, उस राक्षस को मारने की जल्दी थी। भगवान ने गरुड़ में सत्यभामा को बैठाया, बोले चलो साथ में तुम्हें घुमाते हैं। और फिर जब प्राग ज्योतिषपुर में भगवान प्रवेश किए तो उसमें देखा कि 14 खाई बनी है। हर खाई को पार करना बड़ा कठिन है, कहीं पर पानी के खाई है, कहीं पहाड़ों का बहुत बड़ा घेरा है, फिर बिजलियों के तार है, जहरीली गैस के है, गोला बंदूक के नारायण खाई है, 14 आवरणों से घिरा, और बीच में उस राक्षस का महल था, नगर था, वहां जाना बड़ा कठिन था। भगवान ने चक्र से, गदा से, धनुष से उन सब खाइयों को तोड़ दिया नारायण, और भगवान अंदर चले गए, और सबसे पहले भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भौमासुर नाम का एक दैत्य आया नारायण, जो नगर की रक्षा में लगा हुआ था, उसके 5 मूढ़ थे। भगवान ने तलवार त्रिशूल के द्वारा उसके सरों को काट दिया नारायण, वो मुंह बहा के भगवान को खाने दौड़ा, भगवान ने उसके मुंह ही काट दिए। इसके बाद भौमासुर को ललकारा नारायण, भौमासुर अनेकों आयुध लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया, और जब तक मन था भगवान उसको खिलाते रहे, और फिर भौमासुर का संहार किया, छाती में तीर मारा नारायण, और मर गया, उसके प्राण निकल गए, सारी माया वो भूल गया भगवान के सामने। अब तो भौमासुर मर गया, जब भौम माने मंगल, ये भौमासुर धरती का बेटा है नारायण। अब सोचो जरा, धरती का पुत्र है तो धरती के पति कौन है? भगवान नारायण, और वो भौम माने धरती का पुत्र, और भगवान ने देखा कि पाप कर रहा है, अनाचार अत्याचार कर रहा है, तो बिल्कुल संकोच नहीं किया, जैसे वो राक्षसों के लिए सख्त हैं, उनके प्राण ले लेते हैं, ऐसे ही भौमासुर को भी भगवान ने मारने में तनको संकोच नहीं किया नारायण। और जब मर गया वो,
तो धरती प्रकट हुई और उसने भगवान से शिकायत नहीं करी कि हमारे बेटे को कहे मार डाला। भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी और कहा कि हमारा पौत्र पिता के मर जाने से वो डर रहा है और दुखी है, तो आप उसके सर में हाथ फेर दो